आज हम 3 लिंक्ड टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फिर विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स का डिफरेंस, और फाइनली बेबी से अडल्ट बनने तक ग्रोथ कैसे होती है। चलो एक एक करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड वे में समझते हैं। सबसे पहले हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट समझेंगे क्योंकि यही बेस है बर्थ और हैचिंग के। फिर हम कंपेयर करेंगे कि बेबी मदर के अंदर डेवलप होता है या एग के अंदर। स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। एम्ब्रियो बेसिकली वो अर्ली स्टेज होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ये समझना जरूरी है क्योंकि चाहे एनिमल एग ले करे या डायरेक्ट बेबी दे, ग्रोथ का कोर प्लान एम्ब्रियो के अराउंड ही होता है। एम्ब्रियो डेवलप कैसे करता है? पहले रैपिड सेल डिवीजन होती है जिससे एक स्मॉल बॉल ऑफ सेल्स बन जाती हैं। फिर सेल्स डिफरेंट जॉब्स लेने लगते हैं जैसे मसल्स, बोन्स और स्किन। ये डिवीजन ऑफ लेबर जैसा है, वरना बॉडी ऑर्गेनाइज नहीं बन पाती। अब एम्ब्रियो को ग्रोथ के लिए फूड और प्रोटेक्शन चाहिए। यहीं पर विविपेरस और ओविपेरस का डिफरेंस आता है। क्वेश्चन ये है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहाँ से मिल रही है और वो डेवलप कहाँ हो रहा है? ओविपेरस एनिमल्स में एम्ब्रियो एग के अंदर डेवलप होता है। मदर एग ले करती है और एग में योक होता है जो एम्ब्रियो का फूड बैंक होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट मोस्टली मदर के बॉडी के बाहर होता है, इसलिए एग का शेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। विविपेरस एनिमल्स में एम्ब्रियो मदर के बॉडी के अंदर डेवलप होता है। यहाँ नरिशमेंट मदर से आती है, यूजुअली स्पेशल कनेक्शन के थ्रू, जिससे एम्ब्रियो को स्टेडी फूड और ऑक्सीजन मिलता रहता है। इसका फायदा ये है कि बेबी ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। क्विक कंपेयर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओविपेरस में एग ले होता है और योक से फूड मिलता है। विविपेरस में बेबी इनसाइड डेवलप होता है और मदर से नरिशमेंट मिलती है। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग सिर्फ एग देखकर डिसाइड कर देते हैं, बट मेन पॉइंट नरिशमेंट का सोर्स और डेवलपमेंट का प्लेस है। अब लास्ट टॉपिक, यंग वंस टू अडल्ट्स। बर्थ या हैचिंग के बाद ग्रोथ होती है, मतलब साइज बढ़ता है, और डेवलपमेंट होता है, मतलब बॉडी फंक्शंस मैच्योर होते हैं। कुछ एनिमल्स में चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं और कुछ में ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे लार्वा से अडल्ट। इसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ओवरऑल फ्लो याद रखो, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को नरिशमेंट और प्रोटेक्शन चाहिए और इसी बेसिस पर ओविपेरस वर्सेस विविपेरस क्लासिफाई होते हैं। फिर बर्थ या हैचिंग के बाद ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट से यंग वन अडल्ट बन जाता है। ये चेन क्लियर हो गई तो किसी भी एग्जाम्पल को इजीली प्लेस कर पाओगे।